कई जगह मुझे भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से मैं वो चीज़ें कर रहा था उस समय कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी वार ऐसा हुआ था। मेरे भी शरीर पे काफ़ी सारे स्क्रैच। अच्छा, आप पे वार हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। अब जैसे अब आपने बताया कि मटकी है, वो मटकी किसी पे छोड़ी जाती है, तो मैंने सुना है कि वो मटकी नाम भी लेती है जिसके ऊपर छोड़ी जाती है, 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ होता है। तो मारती कैसे वो मटकी? क्या उसके अंदर से कोई प्रेत आत्मा निकलती है? हाँ आवाज़ देती है, 3 बार आवाज़ देती है। तो अगर 3 बार में वो नहीं बोला तो बच जाएगा, वो वापस चली जाएगी जिसने भेजी है। अगर पहली आवाज़ में दूसरी आवाज़ में भी बोल गया तो वो एकदम से उसके ऊपर वार कर देगी। आज तक कहीं भी यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, केवल आपके ही ये चैनल पे मैं बता रहा हूँ। उनके साथ में कुछ अनहोनी गलत हुई, कुछ भी अनहोनी घट सकती है। अच्छा, घट सकती है? हाँ बिल्कुल घटेगी, 100 की 100% नहीं 1000% घटेगी। देखिए प्रयास कर रहा हूँ, कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो महादेव हैं, वो शमशान काली का है। अब ये देखिए ये खाली है और ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो वो पैर निकल के एकदम से ऐसे चिता में से थोड़ा सा बाहर निकल गया। चिता में से पैर निकला? पैर निकल जलती चिता थी? हाँ ये रियल बता रहा हूँ जो मेरे साथ में हुआ। मुंड मालिनी, कपालिनी, काल रात्रि, काल सुंदरी, महाकाली, जिनके गले में 108 मुंडों की माला, एक हाथ में खड़क, एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में मुंडी जिसमें बहती है रक्त की धारा। महाराज जी, माँ काली का रूप बहुत भयानक और बहुत उग्र है। तो बहुत सारे लोग महाराज जी जानना चाहते हैं कि माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई। महाराज जी जब माँ काली की साधना करने बैठते हैं, उनकी योगनी, जोगनी, उनकी डाकनी, वो टेस्ट लेने आती हैं, साधना को रोकने आती हैं। हाँ बिल्कुल आती है। अब मैं इसके ऊपर एक मेरे ऊपर जो बीता है वो मैं बताता हूँ। महाकाली में से ही तो 10 महाविद्याएं निकली हैं। ब्लैक मैजिक कहाँ से होता है? मायंग से होता है। मायंग से बड़ा ब्लैक मैजिक कोई करना वाला है ही नहीं पूरे विश्व में। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है मेरे लिए, और अभी आप सबके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है अविनाश महाराज जी, गढ़गंगा वाले, जिनका सीधा कनेक्शन माँ काली के साथ है, भूत प्रेतों के साथ है, तंत्र जादू टोना और टोटके के साथ है, शमशान के साथ है। महाराज जी पिछले कुछ दिनों से माँ काली की एक गुप्त साधना कर रहे थे। जब महाराज जी ने मुझे उसके बारे में बताया तो मैं हैरान हो गया, और मेरे मन में माँ काली को लेके बहुत सारे सवाल पैदा हो गए और एक डर पैदा हुआ। क्या ऐसा भी हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने महाराज जी से बात करी, और जो मुझे उन्होंने बताया और जो अनुभव उन्होंने आज मुझे इस पॉडकास्ट में कराया है वो बहुत ही खतरनाक था। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के पॉडकास्ट में, तो बने रहिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें इस लायक समझा कि अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। एक मंत्र के साथ में शुरुआत करते हैं। माता काली का ही मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडा विच्चे नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं महाराज जी आप? हम अच्छे हैं। मुंड मालिनी, कपालिनी, काल रात्रि, काल सुंदरी, महाकाली, जिनके गले में 108 मुंडों की माला, एक हाथ में खड़क, एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में मुंडी जिसमें बहती है रक्त की धारा। महाराज जी, माँ काली का रूप बहुत भयानक और बहुत उग्र है। तो बहुत सारे लोग महाराज जी जानना चाहते हैं कि माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं भी जानना चाहता हूँ, आप बताइए ये आखिर है क्या, कैसे माँ काली की उत्पत्ति हुई है? कई लोगों का अलग अलग तरह से कहना है। कुछ कहते हैं कि जो महादेव हैं उनके त्रिनेत्र से माँ काली की उत्पत्ति हुई, और कुछ जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, माता पार्वती वो सती बनी, और जो सती से शक्ति हुई, और जो शक्ति से माँ काली का रूप धारण किया, और काली से 10 महाविद्याएं निकली। ठीक है। तो ये मैंने शुरू से अब तक का बताया कि काली से ही 10 महाविद्याएं निकली हैं, और जो 10 महाविद्याओं का जो तंत्र और मंत्र और यंत्र, इसके बारे में अगर जानकारी होती है, जितने भी साधक हैं उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है जिनके पास में 10 महाविद्याओं की शक्तियां हैं जी, और साधना है जी, या उनके उपासक हैं जी। महाराज जी, माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम प्रथम स्थान है। माँ षोडशी,
भैरवी, छिन्नमस्तिका, बिल्कुल। उनमें सबसे पहले है माँ काली। माँ काली है, तो मातंगी है, माँ मातंगी है, कमला है, हाँ, और धूमावती है जी जी, बगलामुखी है जी, भैरवी है जी। तो ये 10 महाविद्याओं की ये शक्तियाँ हैं। तो महाराज जी, अगर इन 10 महाविद्याओं की बात करें तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? माता काली से हुई है ना इनकी उत्पत्ति। माँ काली ने जब रुद्र रूप धारण किया था तो उस समय जो उसने मारकाट चलाई है तो उसमें से 10 महाविद्याएं निकली थी और उनका अलग ही रूप था। ठीक है। हाँ, तो माता काली से ही 10 महाविद्याएं निकली हैं। और माता काली जो है, जो माँ शक्ति हैं, सती हैं, पार्वती हैं, उनसे माँ काली की उत्पत्ति हुई। महाराज जी कहते हैं माँ काली को बुलाने के 2 तरीके हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। जी जी जी। माँ काली की सात्विक तरीके से भी पूजा होती है और तामसिक तरीके से भी। लेकिन कहते हैं जो लोग माँ की तामसिक तरीके से पूजा करते हैं और जब माँ आती है तो उसकी जो साधना होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो भी एक अलग प्रकार की होती है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी है, वो मैं सुनाता हूँ। मेरी आप बीती जो मेरे साथ में घटित हुआ, वो होता क्या है, एक तो होता है सात्विक तरीके से। वो क्या है, मंदिर में गए, पूजा अर्चना की और जो माता का प्रसाद है वो दिया, चुन्नी दी, जो भी माता का जो भी प्रसाद होता है, तो उसमें क्या है, वो जो प्रसाद चढ़ाया वो तो एक सात्विक तरीके से हो गया। अब यही चीज़ तामसिक पूजा, तामसिक उपासना, तामसिक साधना वो कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अपनी आप बीती हमारे गुरु ने कुछ बताया था, जो हमारे पिताश्री हैं वो कुछ बता के वो तो चले गए दुनिया से। तो ये शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो मैं किसी शमशान में चला गया, किसी गांव में शमशान था, तो वहाँ जाके कहते हैं ना, एक शिव साधना होती है, एक शव साधना होती है जी। तो शव साधना की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या था, वहाँ संस्कार दिन में कोई करके चला गया, अब रात को मुझे जाना है वहाँ पे। अब देखिए, वैसे अगर जाएंगे तो लोग नाना प्रकार की आपत्तियाँ और अभद्र टिप्पणियाँ भी करेंगे एक साधक के ऊपर, और जबकि उसको उनसे क्या लेना, वो अपनी साधना के लिए जा रहे हैं। भाई कोई शक्ति ऐसी मिल जाए, ऐसी प्रदान हो जाए ताकि हम आम जो लोग परेशान हैं उनके काम आ सकें। तो होता क्या है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ रात को और जाके देखा अग्नि प्रज्वलित है, चिता जल रही है। रात को 12 के बाद गया तो ऐसा नहीं है कि चिता बहुत तेज जल रही है, हल्की कम अंगारे हैं उसमें। चलिए हम वहाँ बैठ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, आज तक कहीं भी यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब हमें करना क्या होता है वहाँ पे, और आज तक केवल आपके ही ये चैनल पे मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया महाराज जी। और इसका देखो, पूरा नहीं बताऊंगा प्रोसेस, उसमें क्या है कि लोग खुद करने लग जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ अनहोनी गलत हुई, कुछ भी अनहोनी घट सकती है। अच्छा, घट सकती है? हाँ बिल्कुल घटेगी, 100 की 100% नहीं, 1000% घटेगी। तो हम जो वहाँ गए, हम क्या, एक होते हैं गुलगुले, पूड़े भी बोला जाता है उनको। ठीक है। 64 पूड़े ले गए हम, और 9 अलग से बड़े वाले। ठीक है। और कट्टे में ले गए खील होती है जो दिवाली पे आपने देखा होगा कि दिवाली पे पूजन भी होता है, खील चावलों की जो बनती हैं। तो हम वहाँ चले गए, रात को 12 का टाइम है, गांव में तो जल्दी सो जाते हैं। तो हमने देखा, हाँ शमशान में अब हमने क्या करा, एक खप्पर होता है, हांडी बोलते हैं जिसे, उसमें कपूर जला दी, साइड में रख दिया और सामने चिता जल रही है। और हमने वो 64, वो क्या है कि आटे की एक ढेरियाँ बनानी पड़ती है, उस आटे की ढेरी पे हमने वो एक पूड़ा, गुलगुला बोलते हैं जिसे, वो 64 जगह रखा। 64 ढेरियाँ बनाई, उनके ऊपर 64 पूड़े रख दिए, गुलगुले रख दिए। अब 9 अलग से रख दिए। अब हमने क्या है कि वो जो शमशान कालिका को जागृत करना है वहाँ पे। शमशान कालिका कहते हैं, जो शमशान में जागृत होती है वो शमशान कालिका होती है। जो मंदिर में होती है माँ भद्रकाली होती है, ठीक है, काली होती है, वो शांत रूप में होती है। ठीक है, प्रतिमा जैसे मर्जी उनकी विराट लगा लें, बाकी जो उग्र लगा लें, और जो वहाँ है वहाँ मंदिर में शांत रूप में ही रहेगी माता, और जो शमशान में है वो उग्र रूप में रहेगी, बहुत ज़्यादा उग्र। अच्छा, बहुत गुस्सा। तो
अब हम वहाँ 64 पूड़े रख दिए, 9 अलग रख दिए। अब क्या है, हमें अपनी भी प्रोटेक्शन करनी है जी। अब प्रोटेक्शन के लिए हम एक लगभग 5 बाई 5 का राउंड गोला खींचते हैं। गोला किस चीज़ से खींचते हैं? आटा होता है। अब वो आटा ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपके दर्शक है ना ये कार्य करने लग जाएंगे। वो आटा मतलब 3-4 चीज़ें हैं, उनका मिक्स करके तब आटा बनाया जाता है। अच्छा। तो उसका हमने राउंड बनाया, उसके अंदर जहाँ हमें बैठना होता है। अब हम वहाँ बैठ गए। क्यों? शमशान कालिका एकदम से जागृत होगी और 64 योगिनियों को आदेश देगी। पता नहीं कौन सी योगिनी कितनी उग्र है, और सीधा यहाँ से पकड़ गए और मार दिया। हमारा कहते हैं हमारा हृदय धड़कन सब बंद कर देगी। अब लोग कहते हैं बहुत सारी भक्त हैं जो आजकल फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, इतनी लंबी लंबी जीभ निकाल लेती हैं, कहती है मैं काली। हाँ। अब ये बताइए, अरे भैया तू काली तो फिर काली कहाँ है? क्या आप ये बताइए मोहित जी, क्या एक कण भर भी वो काली का अक्स झेल सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर कोई एंटिटी नहीं है। हो सकता है वो कोई प्रेत हो, प्रेत आत्मा हो सकता है उसकी कोई कुल देवी हो सकता है उसकी कोई योगिनी जो है, योगिनी से भी नीचे होती हैं, वो एंटिटी हो और वो अपने आप को काली बता रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हम किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो भी ये कह रहा है कि मेरे अंदर काली है, तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी के अंदर कुछ भी आ जाए, कोई काली आ जाए, कोई कुछ आ जाए। नहीं, कोई ना कोई या तो कोई प्रेत आत्मा आ रही है, या उसकी कुल देवी आ रही है, या कोई योगिनी आ रही है। काली नहीं हो सकती। काली का एक कण भी वो झेल नहीं पाएगी, शरीर फट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, ऐसा होता है। अब क्या है, हमने जो शमशान का वो हम कर रहे हैं, ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, मैंने अपनी प्रोटेक्शन की हुई है। अब क्या है, वो जो पूड़े हैं जो 64 रखे हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 64 पूड़े एकदम से ऐसे करके मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने ऐसे किया ना, मुझे ऐसा लगा वो 64 के 64 पूड़े गायब हो गए। और मैं देखता हूँ, अरे मैंने ऐसे किया, भाई शायद अंधेरा है इसलिए नहीं दिख रहे, है ही नहीं वहाँ पे। अब मैं देखता हूँ यार ये क्या हुआ, ये 64 के क्यों? नए नए एक भक्त बन रहे हैं, नई नई एक तपस्याएँ हो रही हैं, साधना हो रही हैं। किसी को लेके नहीं जाना होता, वो अकेले में ही होती है, जो हमारे फादर ने बताया था। अब 9 जो पूड़े हैं उनको उठाना है। राउंड हमारा थोड़ा दूर बन गया कि हम वहाँ जाके उठा ही नहीं सकते। फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबा होके, और वो जो 9 पूड़े हैं और नव दुर्गा का नाम लेके, जो ये नवरात्रि में नव दुर्गा हैं जिनके नवरात्रे रखे जाते हैं, सभी का ध्यान करते हुए, वो बोलना नहीं होता, हृदय में मंत्र चलते हैं। और जैसे ही मैंने, एक होता है राइट हाथ से उठाना, एक होता है लेफ्ट हाथ से। अगर आप बंधन में हो, आपका कोई सुरक्षा चक्र है, तो लेफ्ट हाथ ही आप बाहर निकाल सकते हैं। राइट निकालेंगे तो आपका हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा भी होता है, कहते हैं बहुत सारे साधक, बहुत सारे साधु, बहुत सारे तांत्रिक होते हैं कि भाई अरे रात ऐसा कुछ कर रहा था और वो दुनिया से चला गया। क्यों गया? गुरु सक्षम नहीं है। अगर जिसका गुरु सक्षम है और गुरु के सानिध्य में जो कार्य किएगा, कभी भी उस पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तो हमें तो हमारे फादर ने बताया, तो हमने लेफ्ट हाथ बाहर निकाला। अब जैसे ही हम वो 9 पूड़े अंदर खींचने होते हैं, उससे क्या है कि अगर वो हमने अंदर खींच लिए तो नव दुर्गा जो हैं, नव शक्तियाँ जो हैं, 9 दुर्गे जो हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है, क्यों हमने वो चीज़ें अपने वहाँ ले ली। जैसे ही मैंने हाथ निकाला, अब ऐसे मैंने हाथ निकाला, और जो शमशान जहाँ पे आग जल रही है, जो वो है, तो वहाँ से 2-3 लक्कड़ बच रही थी, बाकी तो नीचे तो कोयले हो रहे थे और आग धधक रही थी पूरी। एकदम से ऐसे एक पैर, जो पैर होता है ये वाला, तो वो पैर निकल के एकदम से ऐसे चिता में से थोड़ा सा बाहर निकल गया। चिता में से पैर निकला? पैर निकल, जलती चिता थी। हाँ, ये रियल बता रहा हूँ जो मेरे साथ में हुआ। भैया मैं हो गया पानी पानी। महाराज जी चिता जल रही थी उस वक्त? हाँ, चिता जल रही थी। क्या था, आधी लकड़ियाँ जल चुकी थी, कुछ कम लकड़ियाँ थी, तो वो पैर, और मैं हो गया पानी पानी। फिर मैंने अपने आप को समझाया, नहीं, मेरे फादर ने कहा था कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है कुछ और कारण से वो चिता से बाहर पैर आ गया हो, ऐसे करके शायद। फिर मैंने कहते हैं ना, एक लॉजिक लगाया कि
अगर पैर बाहर आ रहा है, हो सकता है जो नीचे सेका लगता है डेड बॉडी को, कोई नस है और वो सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से पैर आया हो जी। अब मैंने इतना लॉजिक लगाया, मेरा डर खत्म हो गया। एक बार को पूरा पानी पानी हो गया था मैं, और मैंने फिर वो लॉजिक लगाया तो मेरा डर खत्म हो गया। मुश्किल से 20% डर रह गया। अब होता क्या है आगे, अब मैंने हाथ जैसे बढ़ाया, वहाँ से वो निकला, अब मैं एक एक करके जैसे उठा रहा हूँ ना, ये हाथ पूरा सुन्न हो गया था मेरा। मतलब हिम्मत वापस हाथ खींचने की नहीं थी। वो चीज़ें मैं आज सोचता हूँ तो मैं तो, जितने भी मेरे शिष्य बन रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे सब साधना करनी है, सब साधना ये थोड़ी है उसकी छाती पे बैठ के करनी है। बहुत से लोग कहते हैं ना शव के ऊपर बैठ के साधनाएं करते हैं, तो अगर वो ये कहते हैं उसके ऊपर बैठ के साधना करें, वो साधना कर रहे हैं, वो तो गलत भ्रम फैला रहे हैं। वो मतलब किसी के छाती पे बैठ के साधना होती है क्या? अरे कोई व्यक्ति तो चला गया और उसके ऊपर तू छाती पे बैठा, तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म है ना ऊपर लिखे जा रहे हैं। सब साधना का मतलब होता है शव का संस्कार हो रहा है और आप वहाँ बैठ के अपनी साधनाएं कर रहे हैं साधारण तरीके से। तामसिक तो होता है, क्यों, सामने वो है, शव है। तो अब मेरा हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ गया। और तो हमारे फादर ने क्या कहा था उसी समय कि भाई तेरे आधे शरीर में जान नहीं रहेगी। और अब वो पूड़े तो 9 के 9 उठा लिए, अब इस साइड तो मेरे जान नहीं। तो मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था खील फेंकनी होती है, वो जो खील जो कट्टा भर रखा था। अब दूसरा हाथ तो चल रहा था, लिया खील और फेंकी। जैसे ही खीलें फेंकी है मुट्ठी भर के, हाथ मेरा एकदम ठीक और वो चीज़ अंदर, और खीले एकदम ख़त्म। अब साधना तो हो गई पूरी। ये प्रोसेस होता है लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटे का, ठीक है, तब जब वो उठाना होता है। ये तो था, ये मैंने महसूस किया था कोई ना कोई दैविक शक्ति तो ऐसी है, और वो कहीं ना कहीं शमशान काली का ही थी जो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। वो पैर जो बाहर आया था जी, या वहाँ पे मेरा हाथ पूरा सुन्न हो गया था, या मैंने जो वो 9 पूड़े 9 गुलगुले जो मैंने खींचे थे, अब खींच तो रहे नहीं थे, खीलें मारी। और एक चीज़ और देखना, जो मैंने खीलें फेंकी है ना और वो मैंने अंदर किया है, वो एक भी खील नीचे नहीं गिरी थी, वो हवा में ही समाप्त हो गई थी। अच्छा, हवा में ही सारी खीलें समाप्त हो गई थी, जमीन पे गिरने से पहले। हाँ, और जब हम अपने फादर की बातें सुनते थे, वो कहते थे ऐसा ऐसा होता है, मैं उस समय उनका बड़ा मजाक बनाता था। आज मुझे पता लग रहा है, आज वो है नहीं, उनकी कमी मैं महसूस करता हूँ। शायद जब वो जिंदा थे, अगर मैं उनको ढंग से पहचान लेता तो आज इतना ज्ञान ना होके इतना ज्ञान होता। महाराज जी, आपने शव साधना की बात करी है और आपने कहा कि शव के ऊपर बैठ के ये साधना करी जाती है। मैंने भी सुना है इसके बारे में। कहते हैं कि जो भी शव साधना करता है या जो भी तांत्रिक उसको करने की कोशिश करता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाएगी, पागल हो जाएगा, वो दुनिया में रह ही नहीं पाएगा। इतनी खतरनाक साधना है। कहते हैं माँ रोकती है, हाँ, माँ करने से। अब देखिए, हमने भी तो बताया, एक सीधा तरीका बताया है। माँ ने अपना अस्तित्व दिखाया, वो पैर निकाला, वहाँ कुछ भी हुआ। क्यों, बहुत सारी क्या है, शमशान कालिका तो वहाँ जागृत है, 64 योगनियाँ भी जागृत है। कहीं ना कहीं हमें जो वो सुन कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी साधना पूरी ना हो। आपको रोका जा रहा था। हमें रोका जा रहा था। बाकी हमें तो हमारे फादर का दिया हुआ ज्ञान है, तो जो उन्होंने बता रखा है। अब देखिए, अब ऐसे कर दिया तो उन्होंने बचाव का रास्ता क्या करा, साइड में सीधे हाथ खील का कट्टा रखो, उठाया, फेंक दिया, आप आ गए अंदर। अगर उस सुरक्षा को नहीं बांधा, अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट किया, तो जान से मार देगी। वो योगनिया है, वो शमशान कालिका है, और या वो भैरव हैं। एक शमशान भैरव भी होते हैं। शमशान भैरव, हाँ, शमशान भैरव, वो सारा कुछ उसी साधना में आते हैं। अच्छा, हाँ महाराज जी, माँ काली और शमशान काली, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने क्या बोला, जो मंदिर में है वो बिल्कुल साधारण रूप है, ठीक है, और जो शमशान में है वो असाधारण है, वो उग्र रूप हैं। उसको बस खून, ये मार काट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जो मंदिर वाली है, सुनती वो भी है, वो भी माँ है, और सुनती शमशान कालिका भी है। शमशान कालिका का जो उसका नाम लेके और उसका मंत्र पढ़ के क्यों सिद्ध कर लिया आपने, और जो भी कार्य किया, और एकदम गोली की तरह काम हो जाता है। एकदम 24 घंटे भी पूरे नहीं होते और वो कार्य हो जाएगा। हाँ, अगर शमशान काली को अगर सिद्ध कर लिया। तो महाराज जी, अगर शमशान काली को कोई सिद्ध करना चाहे
तो क्या ये आसान है? मोहित जी, ये आसान कतई भी नहीं है। अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो गुरु सानिध्य में करे, बिना गुरु के ट्राई ना करे। ना कहीं आप तो इस दुनिया से चले जाओगे और आपके जो परिजन हैं वो हमेशा दुखी रहेंगे कि मेरा बच्चा एक साधना कर रहा था और दुनिया से चला गया। महाराज जी, बहुत सारे लोग जो माँ काली के साथ जुड़ना चाहते हैं, माँ काली के प्यार को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद को लेना चाहते हैं, माँ काली की साधना उपासना करना चाहते हैं, पर बहुत सारे लोगों को माँ काली की साधना करने का सही तरीका ही नहीं पता। अच्छा। कुछ लोग जब माँ काली की साधना करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो ठीक लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा समय बीतता है उन्हें डर लगता है, आसपास किसी के होने का अनुभव महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। जब वो आंख बंद करते हैं तो उन्हें कुछ मृतक लोग दिखाई देते हैं, डेड बॉडीज़ दिखाई देती है, डर लगता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या तरीका है माँ काली की साधना को करने का सही तरीका? देखिए, सही तरीका मैं बताता हूँ आपको। महाकाली की साधना के लिए होता क्या है कि मैं संपूर्ण सामग्री बता रहा हूँ आपको। 108 नींबू लेने होते हैं, ठीक है, और 108 सुपारी लेनी होती है, 108 ही इलायची लेनी होती है, 108 लौंग के जोड़े लेने होते हैं। और सभी पे ये सभी कहीं भी जाके वीराने में आपको कोई रोके टोके ना। शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं है, शमशान में कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो वीराने में जाइए, वहाँ वो सारी चीज़ें बिछा दीजिए और सबके ऊपर ये संपूर्ण सामान रख दीजिए। नींबू भी साथ में चलेगा और लड्डू भी चलता है। इस तरह का कार्य में लड्डू भी चलता है। वो 108 लड्डू सामने रखे जाते हैं और उसके बाद में वो जो कुत्ते होते हैं या कोई भी जानवर है वो खा लें। वो प्रसाद होता है कि भाई माँ को हमने जागृत किया है यहाँ पे। तो ये सब संपूर्ण सामग्री होती है जिससे कि माता की जो साधना उपासना कर रहे हैं वो संपूर्ण होती है। और उसमें कुछ मंत्र भी होते हैं, अगर कोई साधना करना चाहता है या कुछ है तो आ सकता है। हम निस्वार्थ बताते हैं सबको। कोई मंत्र बताना चाहेंगे आप जो माँ काली की साधना में? देखिए, अभी कहते हैं मंत्र तो बहुत सारे हैं। कुछ होता है कुछ अंकों का मंत्र, कुछ अक्षरों का मंत्र। और अभी जो मैं बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः, ठीक है, इससे भी साधना हो सकती है। बाकी और जो मंत्र हैं वो कुछ गुप्त मंत्र हैं। वो जो भी गुरु सानिध्य में आएगा, जो हमारे पास में आएगा और जो शिष्य बनना चाहेगा उसको कुछ गुप्त मंत्र बताए जाते हैं, वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे आपने बताया कि माँ काली में वो जब साधना करते हो तो उसमें नींबू का इस्तेमाल होता है। हाँ। नींबू के अंदर लौंग भी गाड़ी जाती है। हाँ, नींबू के अंदर लौंग गाड़ी जाती है, बिल्कुल। उसका क्या कारण है? वहाँ क्या है कि वहाँ नींबू के अंदर लौंग नहीं गाड़नी है। अगर आपने लौंग गाड़ दी तो आप सीधा उनको बुला रहे हैं कि हे माता, आप आके मुझे साक्षात दर्शन दो। अगर लौंग गाड़ दिया, अगर लौंग नहीं गाड़ी है तो एक आपको आभास होगा, हाँ कोई ना कोई यहाँ पे पावर, कोई ना कोई एक ऐसी दैविक शक्ति है, आपको अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मेरी साधना संपूर्ण हो रही है धीरे धीरे। अब कोई कहे कि एकदम से आ जाए तो वो तो कहीं ना कहीं अपनी जान ही जाएगी वहाँ पे, और धीरे धीरे कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा उत्तम रहता है। ठीक है महाराज जी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। उनमें ही कुछ लोगों का यही कहना है कि जब हम माँ की साधना करने बैठते हैं तो हमें डर महसूस होता है, मृतक लोग दिखाई देते हैं, डेड बॉडीज़ दिखाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी साधना में, उपासना में कमी रहती है। उनको क्या करना चाहिए, अगर किसी चीज़ की साधना करते हैं और उनको डर भय बहुत ज़्यादा लग रहा है, सबसे पहले भोलेनाथ का 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लीजिए। सोमवार का दिन होगा और दूध में धो के और अपने गले में धारण कर सकते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। आपको डर भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दूसरा क्या करें, अब भोलेनाथ का कह दिए कि भोलेनाथ का क्या ये जो रुद्राक्ष है कि ये ऐसे कैसे काम कर देगा? अरे काम क्यों नहीं करेगा, आपकी नीयत साफ है, काम करेगा, बिल्कुल करेगा। समक्ष जिनके काल स्वयं भज रहा शिवा शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। जिनके पास में काल भी शिवा शिवम भज रहे हैं तो वो क्या रुद्राक्ष काम नहीं करेगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। हाँ, तो इसलिए रुद्राक्ष गले में धारण कीजिए, डर भय एकदम से खत्म हो जाएगा। फिर भी डर लगता है, एक राउंड गोला बना लीजिए पीली सरसों का, और उसमें हाथ में वो सरसों लेके और बोलना है ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो सरसों से दोनों हाथ से पूरा राउंड बना दीजिए। ठीक है। ये आपकी प्रोटेक्शन होगी। और जो रात को डर लगता है, बेड पे डर लगता है, या कोई भूत पिशाच दिख रहा है, तो रुद्राक्ष पड़ा है, कुछ भी नहीं। हाँ, भोलेनाथ जरूर दर्शन होंगे भोलेनाथ के। अच्छा, दर्शन होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। ठीक है महाराज जी, जब माँ काली की साधना करने बैठते हैं तो कहते हैं जब साधना में बैठे तो उनकी योगनी, जोगनी, उनकी डाकनी वो टेस्ट लेने आती हैं, साधना को रोकने आती हैं। हाँ, बिल्कुल आती है। अब मैं इसके ऊपर एक मेरे ऊपर जो बीता है वो मैं बताता हूँ जी। होता क्या है कि अब ऐसे ये 10 महाविद्याएं जागृत करना, या डाकनी, पिशाचनी, इनको भी एक तरफ से उनको सबको बुलाना, क्यों, हमें पता तो रहना चाहिए कौन हमारे साथ में अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। अब हम किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक सामान होता है, वो मैं किसी चीज़ का भी नाम नहीं लूँगा, बहुत ही आपत्तिजनक सामान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसमें मदिरा का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वहाँ उसी चीज़ में लगता है। और एक आटे का पुतला बनता है, अब उस पुतले पे जो लेप किया जाता है वो किया जाता है जास्मीन के तेल का, रात की रानी का तेल। ठीक है। क्यों, उसमें खुशबू होती है। अब जो भी डाकनी, पिशाचनी, डंकनी, ये जो भी है वो एंटिटी उसमें आएगी ना, वो आके और जब उसमें मोमेंट शुरू होगा तब पता लगता है कि हाँ हम साधना कर रहे हैं तो वाकई में ही ओरिजिनल चीज़ हो रही है। बाकी कई जगह मुझे भी नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से मैं वो चीज़ें कर रहा था उस समय कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी वार ऐसा हुआ था, मेरे भी शरीर पे काफ़ी सारे स्क्रैच। अच्छा, आप पे वार हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था, और स्क्रैच आ गए थे, और लगभग 3 महीने में बेड पे रहा था। 3 महीने बेड? 3 महीने में बेड पे रहा था उस साधना को करके, और थोड़ी सी कमी रह गई थी, उस कमी ने सीधा मेरे ऊपर अटैक किया था। कहते हैं डाकनी, पिशाचनी, तो ये सारी चीज़ें अटैक करती हैं। हाँ, आपकी साधना संपूर्ण हो गई है, फिर ये आपका साथ भी देंगी। कुछ बताइए महाराज जी, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हमारे साथ में क्या हुआ था, हम साधना कर रहे थे, कोई हमारे फादर ने कुछ कहा था, जैसे कि हमने खील का बताया, तो इस तरह से कुछ कहा था, कुछ जल रखना पड़ता है अपने पास में, और जब वो चीज़ें, वो जो हमने लेप करके वो जो डॉल बनाई आटे की जी, और उसमें मोमेंट शुरू हुआ, उसमें हाँ मोमेंट क्यों शुरू हुआ कि उसके वो जो लेप लगाया था जास्मीन का तेल, रात की रानी का तेल, उसमें जो लेप लगाया तो उसमें वो चीज़ आई, प्रवेश हुई, और एकदम से ऐसे लेटा हुआ वो डॉल होती है, और वो एकदम से ऐसे अगर खड़ी हो जाए तो कैसा लगेगा, और आप अकेले क्या करोगे। वो खड़ी हो गई थी? हाँ, ऐसे करके खड़ी हो गई थी हांडी में से। अब लोग तो कहते हैं कि ये मजाक है, ये ऐसा है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ही चौड़े होके अपना उसमें शमशान में चले जाते हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी शमशान में जाके इस तरह से कोई वीडियो बनाए। अगर बनाएगा और कुछ उसके साथ में हो गया, कोई बचाने वाला पैदा नहीं है, बच ही नहीं सकता वो स्वयं उसने अपनी मौत को दावत दी है। तो होता क्या है, वो जब खड़ी हुई तो हमारे फादर ने कहा था थोड़ा सा गंगा जल रखना होता है, उसमें कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसी वो खड़ी हुई तो इस तरह से उसके ऊपर छींटे मारने होते हैं। अब जैसे मैंने गंगा जल लेने की कोशिश करी, वो जो शीशी सी वो गिर गई। अब वो शीशी गिर गई और इतने तो वो जो डॉल वहाँ थी वो मेरे यहाँ पे अब जैसे आई, और उसने तो जैसे कहते हैं ना एक चूहा या कोई छोटा सा जानवर और वो खाना शुरू कर देता है, इस तरह से जो उसने किया। अब मैंने देखा कि उसमें 1-2 बूंद ही बच रहा था, वो जो शीशी गिरी थी वही लेके वही जब बॉडी के टच किया वो एकदम से समाप्त हो गई, वहाँ पे गायब हो गई वो चीज़, वो मिले नहीं आज तक। हाँ, हमारी साधना संपूर्ण हो गई थी। अगर वो 2 बूंद भी गंगा जल ना मिलता तो हमारा क्या हाल होता, हम भी चले जाते। जैसे कहते हैं साधना में कोई तांत्रिक मर गया, कोई साधक मर गया, वो ऐसे पागल हो गया, तो ऐसे हम भी हो जाते। तो मैं तो किसी को राय ये नहीं देता कि आप तंत्र साधना में जाइए, ठीक है, सात्विक काम कीजिए। तामसिक में जाएंगे, आप शमशान में जाएंगे, आप कहीं वीराने में जाएंगे, तो वो आप खुद जिम्मेवार हैं इस बात के। आपके ऊपर अटैक होना ही होना है, कोई नहीं बचाने वाला। या तो अपने गुरु को लेके जाइए, वो आपकी सुरक्षा करें, अकेले तनिक भी ना जाएं। आपने जो भी बताया था कि आप 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, तो वो क्या खतरनाक? वो ऐसा था, मेरे हार्ट में, दिल में ये जो बीट है इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो अब जैसे तैसे हम वहाँ से तो उठे और
एक होता क्या है कि मेरे बॉडी में इन्फेक्शन एक अजीब हो गया था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, और दिल की धड़कन उसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। और उसके बाद में जब भी मैं बैठता था मुझे बस वही चीज़ें दिखती थी और फिर मैं लेट जाता था, और लगभग 3 महीने मेरा इलाज चला। उसके बाद में मेरे यहाँ पे इनविजिबल वो चीज़ है, यहाँ से खाना लग गया और जो यहाँ पे पेट पे आके चिपटी है वो उसके स्क्रैच भी पड़ गए थे। अच्छा। तो मेरे यहाँ लीवर पे बहुत ज़्यादा पस बन गया था, तो उसका ऑपरेशन भी हुआ था। तो 3 महीने उन्होंने पीछे से कहीं से इंजेक्शन से भी वो जो पस होती है उसको खींचा था, तो मेरे घुटनों में जान नहीं रही थी, मैं बाथरूम तक भी उठ के नहीं जा सकता था। 3 महीने मैंने भुगता है। ये सारी चीज़ वो छोटी सी गुड़िया, हाँ, उस गुड़िया के कारण हुआ था। आज ये सच्चाई आपको बताई है मैंने, और मैं आज जब ये देखता हूँ भाई अगर मुझे कुछ हो जाता तो जो मेरी फैमिली है उसका क्या होता। सही बात है। महाराज जी, आप साधना करते रहते रेगुलरली, आप कामाख्या जाते हैं, आप शमशान जाते हैं, पर क्या आपने कभी अपनी साधना के दौरान माँ काली को देखा है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। देखा है तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि हमें दिखा दीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ मैं किसी को नहीं दिखा सकता, मैंने स्वयं महाकाली के दर्शन किए हैं। अब कोई कहेगा कि ऐसे किए हैं या सपने में किए हैं, भैया मैंने सपने में भी किए, मैंने ऐसे भी किए। वो सारा सीक्रेट होता है, वो बताना नहीं होता। हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा है। तो जैसी तस्वीर में दिखती हैं, जैसे मुंडमाला हाथ में, खप्पड़ और एक हाथ में एक शीश कटा हुआ, ऐसे ही है या फिर कोई साधारण व्यक्ति अगर उनको देखेगा मेरे ख्याल से वो वहीं समाप्त हो जाएगा। इतना रुद्र रूप है, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। और उस समय जो उन्होंने अपने खप्पर से कुछ दिया था और वो मैंने लिया, अब देखो ये कहेंगे कि माँ काली ने इनको दे दिया। वो होता क्या है, हम एक खप्पर रखते हैं जिसमें कपूर जलाते हैं, तो माता ने आदेश किया कि वहाँ से निकाल कुछ। अब मैंने ऐसे निकाला तो जल आया इतना सा, और जब मैंने वो पिया ना मुझे उल्टियाँ लग गई थी। मतलब हे भगवान, मैं बता नहीं सकता, इतना अजीब सा। बाकी माता का प्रसाद था, वो लेना था भाई, जहर भी है वो भी जाएगा अंदर। और तब से अब तक तो ऐसी एनर्जी रहती है मुझे, कहीं भी किसी कुएं में भी उतार दो, कभी डर भय सब समाप्त। तो आपने कभी महसूस किया अपनी साधना के दौरान कोई आवाज़ सुनना, कोई योगिनी जोगिनी आपको किसी ने रोकने की कोशिश की हो? देखिए, योगिनियों का तो अब हमारा साथ रहता है, माता आदेश करती हैं योगिनियों को, वो हमारी सुरक्षा करती हैं। अब जैसे कि अब हम कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी एंटिटी हमें दिखती हैं, बहुत सारे जो आत्माएं हैं, रूहें हैं, वो हमें दिखती हैं। तो क्या हम उनको वश में कर लें? अरे वो देख रही हैं, ठीक है, वो पहले ही पीछे हट जाती हैं। हाँ, अगर वो देख रही है, अगर हमने दोबारा तीसरी बार अगर ऐसे पलट के देखा तो उसको शक हो जाएगा ये हमारे ऊपर वार करेगा, तो वो कोई ना कोई हरकत करेगी चीज़। तो हमने देख लिया, ठीक है, हम नॉर्मल चल रहे हैं, हम क्यों उन पे ध्यान दें? अगर हम देखिए, कोई भी बंदर है, कुत्ता है या कोई भी है, अगर हम उसको बार बार देखेंगे वो चौकन्ना हो जाएगा, नहीं ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करने वाला है, तो वो पलटवार करेगा ही करेगा। ऐसा होता है। महाराज जी, माँ काली के साथ जोड़ा जाता है तंत्र को, काले जादू को, टोटके को, वशीकरण को और मारण क्रिया को। क्या ये सारी चीज़ें सच में काम करती हैं, और माँ काली के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है इन सब चीज़ों को? देखिए, माँ काली के साथ क्यों जोड़ा जाता है, महाकाली में से ही तो 10 महाविद्याएं निकली हैं। कामाख्या जो है, कामाख्या से तंत्र चलता है सारा। ब्लैक मैजिक कहाँ से होता है? मायंग से होता है। मायंग से बड़ा ब्लैक मैजिक कोई करना वाला है ही नहीं पूरे विश्व में। मायोंग से बड़ा कोई भी जादू टोना कहीं नहीं है। तो मायोंग जो है वो सबका कहते हैं ना हेड है। अच्छा। हाँ, पर मैंने सुना है कि कामाख्या, हाँ, कामाख्या मायोंग से भी, वो जो मायोंग के लोग हैं वो कामाख्या आते हैं। अच्छा। क्या है, वहाँ बलि का प्रावधान है। हर 2-2 मिनट में तो भैं की आवाज़ें आती है, भैंसों की आवाज़ें आ रही हैं, और बकरे तो थोड़ी देर में 2-2 मिनट में कटते रहते हैं। दिन में पता नहीं कितने 100, 150, 500 कितने बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है, तो माँ काली को फिर क्यों इनके साथ जोड़ा है, काले जादू के साथ? काले जादू में होता क्या है, देखिए, माँ कामाख्या का जो जादू है, जो भी ब्लैक मैजिक है, और माँ काली का, काली कौन सी? शमशान काली का। शमशान काली है, वो ब्लैक मैजिक में चलती है। अच्छा। हाँ, शमशान भैरव है, वो ब्लैक मैजिक में चलते हैं। छत्रपाल है, ये सब ब्लैक मैजिक में चलते हैं। ठीक है। महाराज जी, एक मारण क्रिया,
मारण क्रिया के अंदर मैंने सुना है कि मटकी का इस्तेमाल किया जाता है और सामने वाले पे मटकी छोड़ी जाती है। अच्छा, क्या सच में ये चीज़ें काम करती है? हाँ बिल्कुल करती हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मटकी काम करती है नहीं करती है, मारण क्रिया होती है। आपने भी अपने बुजुर्गों से सुना होगा, आपने भी अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले एक घाल चलती थी। घाल? घाल कहीं कुछ राज्यों में घायल भी बोलते हैं, कुछ में घाल बोलते हैं, कुछ में हांडी बोलते हैं। भाई ये उड़ती हुई जा रही है, वो किसी के नाम की छोड़ी जाती थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपत्तिजनक भी डाली जाती थी, जिसके कारण जिसका भी नाम है भोजपत्र पे नाम लिखा और वो डाला, और जो भी मंत्र हैं वो जागृत किए और योगिनियों ने वो उड़ा दी। और वो मिसाइल है किस्म की, कहते हैं ना, जहाँ जिस स्थान का वहाँ लिख दिया, इस स्थान पे इतनी दूरी पे इतने उस पे वो जानी और वहाँ जाके वो उसको मार देगी। मटकी मार देती है? हाँ, मटकी मार देगी। कहते हैं कि वो मटकी जिसके लिए छोड़ी जाती है वो सिर्फ उसी को दिखाई देती है। हाँ महाराज जी, मटकी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा। सारा सामान काले उड़द होते हैं और वो उड़द सिद्ध किए जाते हैं कब? ये जो अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात को जाके 12 के बाद में और हांडी में डाल के कच्चे पक्के पकाने पड़ते हैं और उसके बाद में वो लेके आने पड़ते हैं। तो उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं। उसमें एक डॉल भी बनाई जाती है, तो वो भी हांडी में रखी जाती है, तभी तो वो हांडी जाती है ऊपर। तो और वो जो काले उड़द हैं वो उसमें डाले जाते हैं, और माता का श्रृंगार भी होता है, और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं, टीके वगैरह भी लगाए जाते हैं, और वो जिसके नाम का छोड़ते हैं उसको जाके समाप्त कर देते हैं। अब जैसे अब आपने बताया कि मटकी है, वो मटकी किसी पे छोड़ी जाती है, तो मैंने सुना है कि वो मटकी नाम भी लेती है जिसके ऊपर छोड़ी जाती है, 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ होता है। तो मारती कैसे वो मटकी? क्या उसके अंदर से कोई प्रेत आत्मा निकलती है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। कोई एंटिटी ऐसी निकलती है, सीधा उसका जो दिल धड़कना है ना उसको रोक देती है। अच्छा, तो मतलब क्या आवाज़ देती है? हाँ, आवाज़ देती है, 3 बार आवाज़ देती है। अगर अशोक नाम है, अशोक अशोक अशोक, अगर 3 बार में वो नहीं बोला तो बच जाएगा, वो वापस चली जाएगी जिसने भेजी है। अगर पहली आवाज़ में दूसरी आवाज़ में भी बोल गया तो वो एकदम से उसके ऊपर वार कर देगी, मार देगी उसको जान से। महाराज जी, चौराहे पर भी मैंने मटकियाँ देखी है। हम देखते हैं आमतौर पे चौराहे पे कोई रख के जाता है जिसके अंदर माला, फूल। हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ ऐसा होता है। क्या वो टोटका होता है? हाँ, वो टोटका होता है। वो उसको हम वो घाल नहीं कह सकते। वो भी मारण क्रिया ही है? नहीं, वो मारण क्रिया नहीं है। वो तो क्या है, घर में कोई किसी के ऊपर कोई भूत बाधा है या कुछ है, बस ऊपर से उतार के कई भक्त लोग कह देते हैं कि माता का श्रृंगार डाल के और हांडी में टीके लगा के और ये उसमें चौराहे पे जाके छोड़ो, ऐसा होता है। अच्छा, वो मारण क्रिया का नहीं। वो मारण क्रिया नहीं है, तो उससे डरना चाहिए लोगों को? हाँ, डरना तो चाहिए बिल्कुल। अब किसी के ऊपर कोई भी भूत बाधा थी, वो उन्होंने चौराहे पे छोड़ दी, और आप क्या सोचेंगे, या कोई आपका दोस्त क्या सोचेगा, उसमें पैर मार के जाए, वो सारा उसके घर पहुंच जाएगा। महाराज जी, मटकी कैसे खेल सकती है या कैसे उसके अंदर भूत हो सकता है, इस पे भरोसा करना मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप बहुत सारे तंत्र विद्याओं में रहते हैं, शमशान जाते हैं, तो अगर आप कुछ दिखा सकें, कुछ छोटा सा चमत्कार हमें, हमारी जनता। इन चीज़ों को ना ही किया जाए तो अच्छा होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो, ये देखो चमत्कार क्या, वो स्वयं माँ भद्रकाली बैठी है, शमशान कालिका बैठी है। अगर हम उनको इस समय याद करेंगे, कुछ है, प्रयास कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कुछ। देखो, उसके लिए खास स्थान बनाए गए हैं, शमशान बनाया गया है या कहीं वीराना बनाया गया है। तो आप कह रहे हैं स्टूडियो में ऐसा कुछ दिखा दो, तो हम थोड़ी चमत्कार करने वाले हैं, वो माँ भद्रकाली है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो इतना सा भी शायद ज्ञान है, पूरा नहीं है या नहीं है। फिर भी कुछ अगर आप कुछ छोटा सा कुछ करके दिखाएं, थोड़ा कुछ फील करा सकते हैं, माँ को फील करा सकते हैं, कोई शक्ति को फील करा सकते हैं। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि शायद कुछ, अच्छा, हाँ, आपको फील हो जाए, बाकी मैं पक्का नहीं कह सकता। हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, कि कोशिश कर सकता हूँ कि मैं कुछ फील करा दूँ। ठीक है, तो बताइए क्या करना होगा? उसके लिए एक हांडी की ज़रूरत होती है। हांडी, एक कच्ची हांडी जो होती है ना, अगर वो है, और देखिए ना तो हम उसमें कुछ डालेंगे ना कुछ करेंगे, बिल्कुल खाली हांडी है, और आपको देते हैं अभिमंत्रित करके, और आप हाथ में पकड़ना, देखना कि अगर कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हम कुछ
कराते हैं, टीम से बोलते हैं कुछ लेकर आए। आज पहली बार द मूवी टॉक शो में आप सबको अविनाश महाराज जी दिखाने वाले हैं एक छोटा सा चमत्कार। पता नहीं वो कैसा होगा, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और वो अनुभव देखते हैं कैसा होता है, कुछ करते हैं। तो ये मंगा लिए हमने हांडी महाराज जी के कहने पे, और महाराज जी आज इसमें कुछ हमें चमत्कार दिखाने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, पर जो भी होगा देखते हैं। महाराज जी ये है मटकी। देखिए इसमें कुछ है तो नहीं, एक बार आपके जो भी लोग हैं, हाँ जी, देख लीजिए इसमें। जी बिल्कुल कर लिया। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है जी। और अब देखिए प्रयास कर रहा हूँ, कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो महादेव हैं, वो शमशान काली का है। अब ये देखिए ये खाली है, और ओम क्रीं कालिकाय नमः। लीजिए पकड़िए। बैठिए, देखिए, अब कुछ महसूस करिए। कुछ आँख बंद करनी है? आँखें नहीं, आप आंखें खोल के रखिए, मैं आंख बंद कर रहा हूँ। क्या हुआ मोहित जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या था? महसूस किया? क्या था? सांप दिखे। तो ये होता है तंत्र। कुछ गुच्छा सांप का कुछ घूमता हुआ दिख रहा था। अच्छा, अब कहाँ गया वो गुच्छा सांप का? महाराज जी क्या था ये? कह दीजिए हर हर महादेव। हर महादेव। कुछ और तो नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा सब। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं, पर जो भी हुआ बहुत भयंकर था। महाराज जी देखिए, हमने प्रयास किया कि आपको कुछ दिखे, और वो महाभद्रकाली की कृपा से अगर आपको कुछ दिखा है, हम उस समय भी हम यही कर रहे थे, हम प्रयास कर सकते हैं, हो ना हो वो जाने। जो लोग इसको देखेंगे या जो उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा वो ही बता सकता है। जो नहीं देखेगा, जिसको नहीं पता, वो लोग बोलेंगे कि सिर्फ बेकार है, कुछ नहीं है। आपको जीवन में पहली बार ऐसा कुछ आभास हुआ है या आपने कुछ? मुझे तो पहली बार हुआ है महाराज जी, और मैं दोबारा करना भी नहीं चाहूँगा। लास्ट टाइम था ये। चलिए जी। तो महाराज जी बस जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल, किसी के ऊपर कोई काला जादू हो रहा है या होने वाला है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई पिशाच वादा है, कोई भूत है, तो कैसे वो अपने आप को और अपने फैमिली को उनसे बचा सकते हैं? देखिए, एक तो ये है जो हम देते हैं, वो तो 51 धातु का कुछ हम बना के देते हैं, वो चांदी के तावीज़ वगैरह में डाल लें, उससे ठीक रहता है। अगर वो खुद करना चाहें तो कूट, वच, तगर, कूट लकड़ी होती हैं, ये पेड़ों की मैं बता रहा हूँ लकड़ियाँ, कूट, वच, तगर, इनकी लकड़ियाँ ला के और माता काली के मंदिर में जाके और उन पे तीनों पे सिंदूर लगा लें जी। और जो माता की जो जोत जल रही है वहाँ से थोड़ा सा पंडित जी से कह के इनका थोड़ा सा तेल चाहिए, क्यों सरसों के तेल की जोत जलती है, तो उसमें तीनों में थोड़ा सा तेल लगा के और वो थोड़ा सा जला लें, वहीं पे जला के वो जोत बन गई 3। ठीक है। और वो लेकर घर आ जाएं और उसमें से थोड़ा सा काट के उसको किसी भी लाल कपड़े में बांध के उसके बाजू में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, मतलब उसके शरीर के टच होना चाहिए, तो कोई भी भूत बाधा, कोई भी प्रेत बाधा उसको नहीं परेशान करेगी। ठीक है महाराज जी, अगर कोई काली की साधना कर रहा है, कोई लड़की है, कोई लेडीज़ है, कोई औरत है, और उस दौरान वो रजस्वला जो होता है पीरियड का टाइम, अगर वो उसमें चले जाए, तो क्या माँ काली की जो साधना है वो भंग हो जाती है? नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा है कि अगर इस तरह से कभी भी अगर कोई भी महिला अशुद्ध हो जाए तो वो पूजा नहीं कर सकती,
वो निषेध है। तो साधना बीच में रोक हाँ, बिल्कुल रोकनी पड़े। फिर वो दोबारा से साधना करी जाए? नहीं, अब देखिए, अब उसकी 1.25 महीने की साधना है, बीच में ये पीरियड्स का समय आ गया, तो पीरियड्स में जो भी 2-4 दिन गए हैं उसको छोड़ के वो साधना कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन निकल गए और फिर दोबारा से 15 दिन लगाने, नहीं। 1.25 महीना जो हुआ है वो बीच के जो 4-5 दिन है वो तो ईश्वर के हैं, वो छोड़ के और वो अपनी साधना संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। महाराज जी कहते हैं अगर कोई माँ काली से जुड़ा हुआ है, कोई साधना से जुड़ा है या बार बार किसी को माँ काली दिख रही है, तो शायद उसका माँ काली के साथ या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन जरूर हुआ होगा। या तो वो साधक होगा या कोई अच्छा पुजारी होगा या माता के प्रति उसकी भावना बहुत अच्छी रही होंगी और वो दिन रात माता को पूजता होगा, जिस कारण से उसको बार बार वो स्वप्न में माता काली नजर आ रही है। आपका क्या कहना है कि अगर ये पॉडकास्ट किसी व्यक्ति पे पहुंचा है तो क्या इसमें माँ काली की कोई कृपा है? क्या शायद माँ काली उसे, हाँ, माँ काली की और 10 महाविद्याओं की कृपा है कि जो आपका पॉडकास्ट है वहाँ तक पहुँचा है, वो महाकाली की कृपा से उस व्यक्ति तक पहुँचा है जो व्यक्ति परेशान है, या वो स्वप्न में जो दिख रहे हैं वो आपके माध्यम से वहाँ पे उसको सारे सवालों के जवाब मिल गए कि पिछले जन्म में शायद मैं ऐसा होऊंगा जो मुझे बार बार महाकाली नजर आ रही है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में आपसे बात करके। बहुत एक नया एक्सपीरियंस किया है आपने जो ज़िंदगी भर याद। जी, आभार। और महाराज जी, हमारी जनता को जाते हुए एक बार बता दीजिए, हम बहुत मेहनत से इस एपिसोड को बनाते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो शायद वो लाइक शेयर और देखिए, जितनी भी आपके ऑडियंस देख रही है, ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही अब तक का सबसे अलग ही पॉडकास्ट है। क्यों? इन्होंने एक आग्रह किया कि हमें कुछ महसूस कराइए, आज तक इन्होंने कुछ देखा नहीं था, तो हमने एक प्रयास किया, एक कोशिश की और इनको जो भी अनुभव हुआ वो ये बता सकते हैं। और इसको जो ये चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनके साथ में जुड़े रहिए ताकि और एक नई जानकारी आपको मिल सके इनके माध्यम से। देखिए, हमारे पास में समय का अभाव रहता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम महीने में एक बार तो इनके पास आते रहें ताकि आप तक हमारी बातें पहुँचती रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।